अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अनोखी कहानियाँ 786 के नए एपिसोड में मैं आप सब प्यारे बच्चों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है मजलूम औरत। आबिद साहब अपने कारोबारी दौरे से अपनी कार में सफ़र कर रहे थे। इन्हें कराची से हैदराबाद जाना था। अगर सफ़र लंबा होता तो वो हवाई जहाज़ या ट्रेन से जाते थे, लेकिन सफ़र छोटे होने की वजह से वो अपनी कार में सफ़र कर रहे थे। वो बड़े बिजनेसमैन थे। इनकी प्लास्टिक की चीज़ें बनाने वाली फैक्ट्री थी। इनके साथ इनके दोस्त एहसान साहब भी थे जो पुलिस से रिटायर्ड हुए थे। वो इस वक्त आबिद साहब की साथ वाली सीट पर बैठे ऊँग रहे थे। अरे भैया, किस दुनिया में हो? आबिद साहब ने धीरे से हंसकर इनसे कहा। वो दोनों आपस में मजाक भी कर लिया करते थे। ओहो! एहसान साहब ने बेजारी से इनकी तरफ देखा और कहा, यार अभी तो मैं नींद की वादी में जाने ही वाला था कि तुम्हारी सुरीली आवाज़ ने मुझे उठा दिया। हा हा हा! आबिद साहब हंसे। ये तो तुमने दुरुस्त कहा कि मेरी सुरीली आवाज़ है, तो इसी बात पर एक गाना हो जाए, सुनोगे? अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। एहसान साहब ने इनकी तरफ देखकर हाथ जोड़ा। अगर इंतकाम लेना है तो गोली मार दो, मेरा सर फोड़ दो, कुछ भी कर लो। आहा हा! आबिद साहब जोर से हंस दिए। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक कार तेजी से इनके करीब से गुजरकर चली गई। इनमें से एक आदमी ड्राइविंग सीट पर था, जबकि पिछली सीट पर एक और आदमी बैठा था जिसने एक औरत को पकड़ के रखा था। वो औरत बचाओ बचाओ पुकार रही थी। ये तो मुजरिम लगते हैं, एहसान साहब ने आबिद साहब से मुखातिब होकर कहा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, आबिद साहब बोले। कार इनके पीछे लगाओ कि हम इनके हर हालत में इस मजलूम औरत को बचाएंगे, एहसान साहब ने कहा। आबिद साहब भी नेक दिल इंसान थे और इनकी भी ख्वाहिश थी कि इस मजलूम औरत को बचाया जाए। इन दोनों के पास लाइसेंस वाले पिस्टल भी थे, इसलिए वो बिला खौफ व खतर इनके पीछे लग गए। एहसान साहब अभी हाल ही में पुलिस से रिटायर्ड हुए थे। इनके पास मुजरिमों को पकड़ने का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। आबिद साहब ने उस कार का ताक़ुब करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद कार सड़क से उतरकर एक कच्चे रास्ते पर जाने लगी जो जंगल की तरफ जा रहा था। ये रास्ता नाहमवार था और यहाँ काफ़ी तादाद में छोटे बड़े पत्थर भी थे। मुजरिमों की कार का ड्राइवर मुश्ताक था जो बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था, जबकि आबिद साहब भी अच्छे ड्राइवर थे और अपनी कार को काबू में रखकर गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। काफ़ी देर के बाद मुजरिमों की कार जंगल में जाकर रुक गई। आबिद साहब ने भी अपनी कार उनके पीछे ले जाकर रोक दी। वो सब अपनी अपनी कार से उतर आए। आबिद साहब और एहसान साहब ने मुजरिमों की तरफ अपने पिस्टल तान दिए। कौन हो तुम? इस औरत को क्यों पकड़ के रखा है? एहसान साहब ने गरजदार आवाज में मुजरिमों से कहा। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इस आदमी ने कहा जिसने इस औरत को पकड़ के रखा हुआ था। क्यों? इसने क्या किया? एहसान साहब ने उन आदमियों से मुखातिब होकर पूछा। तुम नहीं जानती कौन औरत है? वो आदमी बोला। बताओ कौन है? एहसान साहब ने सवाल किया। ये औरत नहीं, वो बोला। क्या मतलब? एहसान साहब ने हैरत से कहा। हाँ, ये औरत नहीं, आदमी बोला। तो फिर कौन है? एहसान साहब ने फिर दोबारा पूछा। ये छलावा है, आदमी ने इंकिशाफ किया। क्या कहा? एहसान साहब ने हैरत ज़दा होकर कहा। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम झूठ बोलते हो। अगर मैं झूठा हूँ तो ये देखो। इस आदमी ने औरत को छोड़ दिया। वो औरत एकदम उछली और ऊपर की जानिब परवाज करके चली गई और फिर दरख्तों की ओट में गायब हो गई। इस आदमी ने एहसान साहब से कहा, तो देख लिया तुमने, ये छलावा है। वाकई वो छलावा थी, लेकिन तुम कौन हो? एहसान साहब बोले। हम भी छलावा हैं, वो आदमी मुस्कुराकर बोला। और फिर वो दोनों आदमी भी औरत की तरह उड़कर गायब हो गए। इनकी कार भी अचानक गायब हो गई। चलो आबिद, यहाँ से निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो छलावा हमें भी नुकसान पहुँचाए, एहसान साहब ने आबिद से कहा। वो दोनों जल्द अज जल्द अपनी कार में बैठे और आबिद साहब ने तेज़ रफ्तारी से कार चला दी। वो लोग पक्की सड़क पर आ गए और सुकून का सांस लिया। बाद में जब वो हाईवे से गुजरते थे तो उन्हें छलावे वाला वाकया याद आ जाता था। प्यारे दोस्तों, ये थी मजलूम औरत की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इजहार कीजिए। मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 786 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।